तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जब से आंसर की आई है, काफी लोगों का डाउट है कि भैया हमारा जो आबकारी मध्य प्रदेश में आबकारी की जो परीक्षा हो चुकी है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कंप्लीट डाटा के साथ, कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैं आपको इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आपके सामने रखने वाला हूं। तो प्यारे साथी, जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे उन साथियों के लिए जिन्होंने मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा 2025 की दी है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, पूरे ऑफिशियली डाटा के आधार पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल सके, ठीक है भैया। तो प्यारे साथी, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट आपको पता है कि कितनी है भैया। देखो 248 प्लस क्या है, 248 प्लस आपकी यानी 4, यानी कुछ इस तरह से है। किसी जगह 5 दिख रहा है, किसी जगह जो बैकलॉग वाली है ये इस तरह से दिख रही है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को देखना है यानी बैकलॉग वगैरह, है ना। अब टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे इसके लिए। देखो भाई, अगर आप लोगों का कोई पेपर होता है तो उसके फॉर्म बहुत कम देखने को मिलते हैं या ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक तो वैकेंसी कम थी तो यहाँ पर फॉर्म भी उतने ही डले थे, ज्यादा नहीं डले थे। तो फॉर्म आपकी संख्या डली थी 2,40,000 के आसपास। कितनी भैया? 2,40,083 यानी 83, यानी इतने टोटल फॉर्म भरते हैं। जब पेपर देने जाते हैं बच्चे तो काफी प्यारे साथी बच्चे इसमें उपस्थित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कम वैकेंसी, रुचि कम होना, बहुत सारी चीजें उसके आगे अपन चर्चा करेंगे। तो उपस्थिति मात्र 70% के आसपास रही। अगर मैं इस वैकेंसी का प्यारे साथी 70% निकालूं तो मैंने इसका अप्रोक्स निकाला तो मेरे पास पहुंचा यानी 1,68,000। कितना भैया? 1,68,000 यानी 58 बच्चों का प्यारे साथी डाटा निकल के आया। यानी कितने का भैया? यानी 2,40,000 का। यानी उपस्थित मात्र कितने हुए? 1,68,000, है ना भैया। अब बात करें भैया कंपटीशन क्या है। देखो, अगर मैं प्यारे साथी फॉर्म के अकॉर्डिंग कंपटीशन देखूं यानी टोटल फॉर्म के अकॉर्डिंग कंपटीशन देखूं तो कितना है भैया फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे साथियों कि आपकी जो 252 वैकेंसी अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो मैंने इसका निकाला तो मेरे पास पहुंचा भैया 952 बच्चे। यानी 952 बच्चे यानी एक सीट के लिए फाइट कर रहा था जब फॉर्म भरे गए थे। जब फॉर्म भरे गए थे तो एक सीट पर भैया 952 बच्चे फाइट कर रहे थे। जैसे ही प्यारे साथी उपस्थिति कम हुई तो इसका प्यारे साथी कंपटीशन बहुत डाउन हो गया। कंपटीशन घटकर कितना आ गया? 666, यानी 666 बच्चे प्यारे साथी एक सीट पर लड़ रहे हैं। क्या भैया? एक सीट पर क्या कर रहे हैं भैया? कंपटीशन कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर उपस्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना भैया। बात समझ में आई। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका लेवल क्या रहा। तो लेवल मैं आपको बता देता हूं। लेवल देखो, मैथ आता है, इसमें रीजनिंग आता है, जीके आता है, जीएस आता है। इस तरह से कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक है ना। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो प्यारे साथी मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, इजी तो नहीं कहेंगे। अब रीजनिंग का जो लेवल रहा है, जैसा कि बच्चों के अकॉर्डिंग पता चल पाए तो वो इजी बता रहे हैं। कैसा भैया? इजी बता रहे हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स प्यारे साथी मॉडरेट बता रहे हैं बच्चे, है ना। उसके बाद भी ये साइंस की बात करें तो आपका साइंस है आपका जो प्यारे साथी क्या है, हाँ साइंस मॉडरेट है ना भैया। साइंस भी मॉडरेट है। और जीके जीएस का लेवल प्यारे साथी हार्ड पूछा गया है। क्या भैया? हार्ड पूछा गया है। यानी इस तरह से आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा ओवरऑल मैं बताऊं भैया मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो। ओके, इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई तो प्यारे साथी यहां से एक चीज पता चल गया कि भैया ओवरऑल भैया आपका जो प्यारे साथी इस तरह का डाटा है जो हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में है, ये सबको पता है। बात करें प्यारे साथी इधर में थोड़ा सा कि हमारा जो प्रीवियस डाटा है, प्रीवियस कट ऑफ है, उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए कि कितना गया था। तो मैं प्रीवियस डाटा पे थोड़ा सा चलता हूं। अगर मैं बात करूं भैया प्रीवियस में तो आप लोगों का मेल कैंडिडेट का यूआर कैटेगरी में 84 पॉइंट कुछ गया था। मैं पॉइंट को हटा देता हूं, अभी पॉइंट को हटा लेते हैं, है ना। फिर ओबीसी की बात करें तो 82 के आसपास गया था। मैं पॉइंट को हटा रहा हूं मेल कैंडिडेट में। उसके बाद मैं प्यारे साथी एससी की ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 82 गया था, पॉइंट को हटा रहा हूं। एससी की बात करूं तो भैया 75 गया था। एसटी की बात करूं तो प्यारे साथी आपका 68 गया था। ओके, वही मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का भैया 79 गया था। उसके बाद 76 गया था। फिर आपका 75 गया था। और उसके बाद आपका यानी 70, ओके, और ये आपका गया था एसटी का भैया 63। यानी इस तरह से आपका प्रीवियस डाटा गया था, है ना। यानी पुराना अगर डाटा देखें तो भैया इतना गया था। और लगभग पुराने डाटा में भी आपकी टोटल वैकेंसी लगभग इतनी ही थी, यानी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट लेकिन इतने ही अप्रोक्स आपकी वैकेंसी थी।
अब बात करें कि इस बार 2025 का कट ऑफ कितना जा सकता है, संभावित है। देखो मेरे भाई, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं वो एक संभावित डाटा है, और मैंने भी प्रीवियस डाटा, बहुत सारे प्यारे साथी आपके फैक्टर हैं, मैंने उन पे काम किया, तो उसके बाद मेरे पास जो डाटा मैंने निकाल पाया, तो मैं एक कट ऑफ बता रहा हूं, एक संभावित है। हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल सही चला जाए, हो सकता है कि आसपास चला जाए, हो सकता है कि बिल्कुल ही मैच ना हो, बट लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि मैंने जो डाटा लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे साथी, जो मैं डाटा लिख रहा हूं वो आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तो प्यारे साथी, अगर इस बार जिनका नंबर प्रेजेंट टाइम में अगर 82 से लेकर भैया 82 से लेकर 86 के आसपास बन रहा है, तो बिल्कुल वो अपने लिए यानी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। वहीं मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में अगर आपका 80 से लेकर भैया 84 के आसपास बन रहा है, 80 से लेकर 84 के आसपास, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। यानी 79 से ईडब्ल्यूएस में भैया मान सकते हो 79 से 83 के आसपास। ओके, अगर मैं वही बात करूं एससी का, तो एससी में प्यारे साथी आपका 72 से लेकर 76 के आसपास, और वहीं मैं बात करूं भैया आपका एसटी का, तो एसटी का प्यारे साथी आपका 75 से लेकर भैया आपका 79 के आपका, ठीक है ना भैया, ये आपको देखने को मिल सकता है। ओके, बात समझ में आई? ये एसटी का ज्यादा कहां से हो गया, सॉरी इसका ज्यादा कहां से हो गया, ये कहां से आ गया हमारे पास, है ना। तो यहां पर प्यारे साथी ये 67 है, 65 माफ कीजिएगा, 65 से लेकर आपका, है ना, 65 के प्लस है ना, 65 के प्लस। ओके, चलिए वही मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में प्यारे साथी यहां पर आप देख सकते हो 77 से लेकर 81। वही मैं बात करूं ओबीसी का तो 74 से लेकर 78 के बीच, और वहीं एससी की ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 73 से लेकर आपका 77, और एससी का बात करें तो 67 से लेकर 71 तक, और भैया एसटी की बात करें तो 62 से लेकर 66 का, है ना। तो अगर आपका इतना डाटा बन रहा है प्रेजेंट टाइम में, और तो आप लोग बिल्कुल आप निश्चित रहिए, आपका लिस्ट में नाम आएगा डेफिनेट। तो उम्मीद करता हूं प्यारे साथी जो मैंने डाटा आपको बताया है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो कमेंट जरूर छोड़ना है। कमेंट का बाकायदा हम रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है ताकि पल पल की अपडेट वहां पर आपको मिलती रहे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।